उच्च न्यायालय के द्वारा जारी सिविल जज चयन सूची में अमरपाटन के अधिवक्ता शिवकांत कुशवाहा जी का चयन हुआ है। शिवकांत जी मध्य प्रदेश के ओबीसी चयन सूची में दूसरे स्थान पर मेरिट हासिल की है। एक गरीब परिवार में जन्मे शिवकांत कुशवाहा के पिता कुंजीलाल कुशवाहा जी बागवानी का काम करते थे। शिवकांत जी रीवा टीआरएस कॉलेज से LLB कर 4 बार सिविल जज की परीक्षा में बैठे और अब अंतिम बार ओवर एज होते होते वक्त सिविल जज बनकर उन्होंने अमरपाटन का नाम रोशन किया है। सिविल जज बनने पर अमरपाटन में उत्साह का माहौल है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आगे हम खुद जानेंगे शिवकांत जी से कि आपने कैसी मेहनत की, इस सिविल जज में आपका चयन हुआ है। शिवकांत जी, इस सिविल जज में आपका चयन हुआ है, किन परिस्थितियों में आपने मेहनत की और कैसी तैयारी की, कृपया आप बताएं विस्तार से। सर, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे अंदर वो गुण और दिशा निर्देश देखे, योग्यताएं देखी, जिसके आधार पर मेरा चयन किया। और मैं अपने परम पिता परमात्मा शिव, हमारे पूज्य पिताजी, हमारी स्वर्गीय माँ, हमारे गुरु श्री ADPO पांडे साहब, हमारे डॉक्टर देवेंद्र मिश्रा साहब और हमारी बहन निर्मला बहन जी और तमाम सभी गुरुओं का जिनके आशीर्वाद से यह प्रतिफल मुझे मिला, तमाम सभी गरीब भाई बहनों को सबसे पहले मैं उन्हें नमन करूंगा। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरी घर की परिस्थितियाँ बड़ी विषम थी। गरीब परिस्थितियों में रहकर मैंने पढ़ाई की। मेरे मन में यही संकल्प था, बाबा साहब ने जैसा कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसको पिएगा जो वो दहाड़ेगा। इसी आधार पर मैंने संकल्प लिया कि जब बाबा साहब ने भारत के संविधान में हमको पढ़ने का अधिकार दिया, गौतम बुद्ध ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा दिया, उसको हम पालन करते हुए हम पढ़ें। तो और हमने सोचा कि हम कैसे अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने अमरपाटन का नाम रोशन करें। तो उसका एक ही उपाय मुझे लगा, पढ़ाई। और मैंने पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा, मेहनत से पढ़ाई शुरू की। शुरुआती दौर में तो मेरे घर की परिस्थितियाँ अभी भी ऐसी नहीं थी जिससे मैं बाहर कोचिंग अच्छे से करने जा सकूं, लेकिन मेरे पिता मेहनत मजदूरी करके सब्जी का ठेला लगा के उन्होंने मुझे पढ़ाया। साथ में जब मैं पढ़ता था तो 2003 से 2007 तक मैं गन्ने का ठेला लगाया था। पहले मेरे यहाँ एक छोटी सी होटल थी, तो होटल में मैं बर्तन वगैरह धोने का भी काम करता था, पिताजी का सहयोग करता था। लेकिन पिताजी ने फिर देखा कि बच्चा पढ़ाई में नहीं ठीक हो सके, घर की आर्थिक स्थिति, होटल बंद हो गई। कुशवाहा होटल नाम की थी छोटी सी होटल रीवा रोड में हमारी। उसके पश्चात फिर हम कॉलेज जाने लगे। कॉलेज में हम जाते थे तो जूस का ठेला सतना चौराहे में हमारे लगाते थे और उसके पश्चात जूस हाथ से पेरते थे। फिर साथ में कॉलेज भी जाते थे, जूस भी लगाते थे। फिर क्या हुआ, अचानक मेरी ये वाली उंगली कट गई, तो फिर हम जूस का ठेला मुझे लगाना मैंने बंद कर दिया। साथ में उसी दौरान फिर हमारे एक जज साहब थे, उनका मार्गदर्शन मुझे मिला। तो उन्होंने कहा कि आप LLB कर लीजिए। और मेरे मन में यही शुरू से ही संकल्प था सर कि मैं ऐसा क्या करूं कि आगे बढ़ सकूं, अपने अमरपाटन का नाम, अपने समाज का नाम, गरीबों का नाम रोशन कर सकूं। तो फिर साहब का जैसा दिशा निर्देश था तो मैंने LLB में प्रवेश लिया। तो LLB किया। साथ में मैं घर की परिस्थितियां नहीं थी तो कॉलेज भी जाता था। उसके साथ जब हम पिताजी हमारे ठेला लगाते तो उसी भी ठेला में सब्जी का मैं सहयोग करता था। फिर मेरी माँ। सर, मैं जानना चाहूँगा इस चयन में आप किसको श्रेय देना चाहेंगे और आपको बैक सपोर्ट किसका मिला सबसे ज्यादा? इस चयन में सबसे बड़ा सहयोग मेरी स्वर्गीय माँ श्रीमती शकुनबाई कुशवाहा, जिनका सपना था कि मैंने जब बताया कि मुझे LLB कर रहा हूँ तो बोली कि भाई जज क्या करोगे? मैंने कहा कोई नौकरी मिल जाएगी जिससे हम घर की परिस्थितियाँ ठीक हो जाए। उनका सपना था कि आप जज बनिए। तो मेरी माँ को फिर साहब मेरी माँ को कैंसर हो गया और मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। उसी दौरान मेरा विवाह मैंने माँ की सेवा के लिए किया। साहब की माँ की सेवा हम लोग कर सकेगी, लेकिन मेरी माँ नहीं बच पाई। हम लोगों जितना हुआ साहब उतना माँ की सेवा की। और उसके पश्चात साहब सबसे बड़ा मेरी माँ का आशीर्वाद, मेरे पूज्य पिताजी का आशीर्वाद, मेरे बड़े भाई साहब का, मेरी बहन का, मेरे गुरुओं का, सबका सर असीम मेरी पत्नी मधुलता कुशवाहा जी का था, जिसके आधार पर मैं पढ़ता रहेगा। और साहब जो अब आगे के लिए जितने प्रतिभागी हैं उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा साहब कि आप चाहे गरीब परिवार से हो, चाहे अमीर परिवार से, चाहे किसी वर्ग से हो,
केवल मेहनत मेहनत और मेहनत, दिन रात आप मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, अपने उस अदृश्य परमात्मा पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता पर विश्वास रखिए। निश्चित रूप से सिविल जज या कोई IAS IPS तो बहुत छोटा पद है, ब्रह्मांड का कोई भी पद आप प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी, हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े पदों पर आए सब गरीब परिवार के तो व्यक्ति में बड़े बड़े पदों पर आ सुने। बस एक ही है, ईमानदारी, मेहनत और उस ईश्वर पर विश्वास। आप निश्चित रूप से सफल होंगे, बस अपने को हौसला नहीं तोड़ना है। सर बिल्कुल। सर कैसी तैयारी करते थे आप, कितने घंटे पढ़ते थे, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, कृपया विस्तार से बताइए। साहब, चूँकि LLB की मेरी 2010 में हुई, उसके बाद मेरा 12 में LLM हुआ। मैंने न्यायिक सेवा की तैयारी शुरू की। मुझे शुरू से मार्गदर्शन मिला, लेकिन मार्गदर्शन मिलने के आपने स्कूल ही अपनी पढ़ाई कहाँ से की और कॉलेज कहाँ से की? सर, मेरी यहीं पास में शारदा शिशु विद्यालय से मैंने प्राथमिक शिक्षा की। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से किया। फिर शासकीय वेंकट स्कूल से मैंने 12वीं की, 11वीं 12वीं की। उसके पश्चात स्नातक मैंने अमरपाटन से किया। उसके पश्चात LLB और LLM मैंने शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा से किया। सर, ये कितने साल तैयारी की और कैसे तैयारी करते थे सर? कोचिंग का आप कितना सहारा लिए? सर, सर तैयारी का तो मुख्य उद्देश्य था, मेरे पांडे सर हैं रीवा के, SP पांडे, श्री SP पांडे सर, डॉक्टर देवेंद्र मिश्रा सर हैं, हमारी बहन निर्मला बहन जी हैं। इनका असीम प्यार और आशीर्वाद, और बहुत गुरु हैं मेरे तो। गुरु इतना है जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, मैं उनका नाम किनका नाम लूं, लेकिन इस माध्यम से मैं सबको सादर चरण छूकर नमन करूंगा कि आप सब ने मुझे आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद से ही चयन हुआ। और मुख्यतः सबसे बड़ी बात है कि मेहनत। मैं यही घर में पहले तो मैं ठेला भी लगाता था साहब, तो पढ़ने का मुझे अवसर कम मिलता था, लेकिन कोविड लग गया। कोविड के कारण मेरा ठेला बंद करना पड़ता था, सुबह 8 बजे तक ही लगाता था। तो थोड़ा सा मुझे पढ़ने का साहब पूरा टाइम मिल पाता था, पूरे दिन का टाइम मिल पाता था कोविड का। तो फिर साहब यही मेरा घर है, यही मैं सुबह, चूँकि वो पुराना वो वाला घर, वो खेत था मेरा, तो मैं सुबह यहाँ पे आ जाता था साहब 5 बजे, फिर 5 बजे से दोपहर में 2 बजे खाना खाने जाता था 1 घंटे के लिए, फिर 3 बजे तक, और फिर 3 बजे से लेकर फिर 12 बजे रात तक पढ़ता था सर। मतलब, और यहीं मैंने इस बार पूरा फ्री यहीं पढ़ा, पूरा मैंने मेंस पढ़ा, और मैंने पूरे पेपर सॉल्व किए। यहीं मैं टेस्ट देता था, कॉपी लिखता था, अपनी पत्नी को चेक कराता था, रोज टेस्ट सीरीज स्वयं किया। यहीं पे इंटरव्यू की तैयारी किया। कुछ लोगों के लिए मार्गदर्शन के लिए कुछ समय में अपने दोस्तों के पास घर गया, गुरु लोगों का आशीर्वाद लिया। लेकिन ये अंततः सफलता सभी गुरुओं का आशीर्वाद, दोस्तों का आशीर्वाद, सभी महापुरुषों का आशीर्वाद, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, स्वर्गीय माँ पूज्य पिताजी, सब गरीबों का आशीर्वाद है। माननीय उच्च न्यायालय ने वो मुझे योग्यता देखी और मेरा चयन हुआ, इसलिए मैं सादर सबको सादर 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 नमन करता हूँ। और सर, आपको भी सादर धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें महत्वपूर्ण अपना समय दिया। धन्यवाद सर। बहुत सर ने बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी दी है कि इस सोशल मीडिया का बिल्कुल कम से कम यूज करें जो विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।